ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चौथा अधिकार हमारा चल रहा है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। ये जीव अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है। उसका मूल कारण है मिथ्यात्व। समस्त जीवों के समस्त दुखों का मूल कारण है मिथ्यात्व, मिथ्या भाव। इसलिए लिखा उन्होंने चौथे अधिकार के मंगलाचरण में कि इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। और ये मिथ्यात्व में क्या क्या आ गया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ठीक है, सम्यक्त्व कहते ही तीनों आते हैं और मिथ्यात्व कहते ही तीनों आते हैं हमेशा। अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सम्यक्त्व की अनुभूति होती है लेकिन वो सम्यक्त्व चारित्र नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं है। सम्यक्त्व कह दिया मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आएंगे एक साथ एक समय में। और मिथ्यात्व कह दिया तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नियम से हमेशा। ठीक है, चारित्र में कम ज़्यादा हो सकता है, समझ में है? कम ज़्यादा हो सकता है। चारित्र मोहनीय जो है ना, चारित्र मोहनीय में जितनी जितनी कषायों का अभाव होता है ना उतनी उतनी वीतरागता की अंतर में शुद्धि बढ़ती जाती है। उस प्रकार से चारित्र बढ़ता जाता है। क्लियर है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप यहाँ तीसरे अधिकार में, चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने किया है। मिथ्या दर्शन किसे कहा था? कि दर्शन मोह के उदय से जो अतत्व श्रद्धान होता है, प्रयोजन भूत तत्व का श्रद्धान नहीं होता, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। और इसी दर्शन मोह के उदय से जब प्रयोजन भूत पदार्थ का विपरीत ज्ञान होता है उसका नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान। क्लियर है? अब चारित्र की बात करेंगे यहाँ आज। किसकी बात करने वाले हैं यहाँ हम? मिथ्या चारित्र की। मिथ्या चारित्र का क्या स्वरूप है? मिथ्या चारित्र के विषय में बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हैं। राग द्वेष के बारे में लिखा है, मोह की महिमा लिखी है, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना लिखी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम केवल मिथ्या चारित्र का स्वरूप सामान्य रूप से देखेंगे। सामान्य रूप से मिथ्या चारित्र क्या है? ठीक है, लिखा है, देखो। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र। इतनी सी एक परिभाषा दी है कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र। मतलब समझे? मतलब क्या है? ये जो कषाय हो रही है ना जीव को, इसका नाम मिथ्या चारित्र। अब यदि कषाय का नाम ही मिथ्या चारित्र कहोगे ना तो भी समस्या है। इसमें दर्शन मोह का भी महत्वपूर्ण कार्य है। दर्शन मोह के निमित्त पूर्वक चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव है उसका नाम है मिथ्या चारित्र। समझ में आया? जब दर्शन मोह चला जाता है ना तब अनंतानुबंधी जाता है, तब स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। यदि केवल चारित्र मोह के उदय से वहाँ उसको मिथ्या चारित्र कहा सभी कषाय को, तो समस्या पता है क्या होगी? समस्या ये होगी कि 5वां गुणस्थानवर्ती जिसके भी कषाय है ना, वो भी क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। क्योंकि कषाय तो कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक कषाय है।
सभी क्या कहलाएंगे? मिथ्या चारित्र। ऐसा तो है नहीं। तो वहाँ क्या कहा, वहाँ जो कषाय भाव होता है ना, वहाँ दर्शन मोह नहीं होता, तो केवल कषाय भाव होता है, इसलिए उसको अचारित्र की श्रेणी में लिया। किसकी श्रेणी में लिया? अचारित्र, मिथ्या चारित्र नहीं का। ये मिथ्यात्व जो नाम है ना, मिथ्यात्व, इसमें प्रबल कारण क्या होता है? दर्शन मोह। क्योंकि मिथ्यात्व श्रद्धा, दर्शन माने श्रद्धा, उसकी वजह से मिथ्यात्व नाम पाता है। ज्ञान भी उसी की वजह से मिथ्यात्व नाम पाता है, और चारित्र भी उसकी वजह से ही मिथ्यात्व नाम पाता है। समझ में आया? देखो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम तो है मिथ्या चारित्र, और यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? मिथ्या चारित्र। अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करना इसका नाम है सम्यक चारित्र, और पर में प्रवृत्ति करना इसका नाम है मिथ्या चारित्र। यहाँ एक और परिभाषा हो गई सिंपल, एकदम सरल, कि जब जीव पर से निवृत्त होता है और स्वरूप में प्रवृत्त होता है, इसका नाम है सम्यक चारित्र, और स्वरूप से निवृत्त है और पर में प्रवृत्त है, इसका नाम है मिथ्या चारित्र। इतना ईजी है, इसलिए इसका नाम। अब देखो, अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। पर में प्रवृत्ति होती नहीं है, पर में प्रवृत्ति जीव की होती नहीं है, करना चाहता है सो बनती नहीं है, सो होती नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? मिथ्या चारित्र। मतलब राजू भाई, मिथ्या चारित्र मतलब क्या मालूम है? पर में प्रवृत्ति करना, संसार के कार्यों में उलझे लेना, शरीर इसके काम में उलझे रहना, इसका नाम मिथ्या चारित्र, टोटल मिथ्या चारित्र। अब यहाँ लगा लेना बिल्कुल, जिस जीव को पर में कुछ करने का भाव होता है, निश्चित रूप से वो मिथ्या दृष्टि है, निश्चित रूप से वो मिथ्या दृष्टि है। शरीर में कुछ करने का भाव होता है, जिसकी ऐसी मान्यता है भाई जिम जाने से शरीर मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, जिसको ऐसा लगता है कि बाहर की कोई दवा खाने से मेरे शरीर में मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ, मिथ्या दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि का भी ऐसा नहीं सोचता। ये तो आजकल के चीज़ों में होने लगा है इतना। मैं पूछता हूँ, आपने महाभारत वगैरह देखी है हिंदुओं की? भीम मोटा तगड़ा शरीर, इतना, पूरे हस्तिनापुर का भोजन एक तरफ, उसका अकेले का भोजन एक तरफ। क्या लगता है आपको, भोजन पचाने के लिए वो क्या करता होगा? रोज़ दौड़ता होगा, राज महल के 4 चक्कर लगाता होगा सुबह उठ के पुशअप करता होगा, क्या करता होगा? कुछ नहीं भाई साहब, शरीर की प्रवृत्ति ऐसी होती है। ये जो कुछ भी है ना आपका, ये नाम कर्म के उदय के ऊपर है। ये पर में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ संसार में हो रहा है, इसमें सब में कर्मों का खेल है। 5 समवाय पूर्वक प्रत्येक कार्य हो रहा है, तेरा कुछ करने का काम वहाँ है ही नहीं है। गुरुदेव से किसी ने पूछा एक बार, क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है? उन्होंने कहा करता नहीं है, कर सकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? करता नहीं है केवल नहीं, कर सकता नहीं है, चाहे तो नहीं कर सकता। आप कितनी कोशिश करो कि पुद्गल बन जाओ, बन सकते हो? नहीं कर सकते। और पुद्गल के कर्ता बनने की मान्यता, कर्ता बनने की इच्छा कर रहे हो आप, इच्छा तो होती है, इच्छा होती है सहज रूप से पर द्रव्य में कुछ परिणमन करने की, लेकिन पर द्रव्य में परिणमन जीव कर सकता नहीं है। क्योंकि आत्मख्याति में लिखा अमृतचंद्राचार्य देव ने, यह परिणमति सह कर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, कि जो परिणमित होता है वो करता है, और जिस रूप परिणमन होता है वो कर्म। समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपको पुद्गल का कुछ करना है तो आपको पुद्गल रूप बनना पड़ेगा। यदि आपको लगता है मैं घड़ा बनाता हूँ, तो आपको मिट्टी रूप होके मिट्टी से घड़े रूप परिवर्तित होना पड़ेगा। मिट्टी घड़े रूप परिवर्तित स्वयं होती है, इसलिए मिट्टी को घड़े का कर्ता कहा जाता है। लेकिन आप घड़े रूप परिणमित नहीं हो सकते, इसलिए आपको घड़े का कर्ता नहीं कहा, क्योंकि वहाँ परिभाषा है यह परिणमति सह कर्ता, जो परिणमित होता है वही करता है। क्लियर हुआ? लेकिन ये जीव पर द्रव्य का करना चाहता है। प्रवृत्ति 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 माने करना, कुछ ना कुछ करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना दुनिया में
जो कहते तो हैं भाई उम्र हो गई है, हमने अपने बच्चों को सबको संभाल दिया है और हम निवृत्त हो गए। क्या बोलते हैं? हम तो निवृत्त हो गए। भाई साहब सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ दिमाग में चल ही रहा होता है परद्रव्य में करने का, कुछ नहीं तो घर बैठे बैठे बेटा आज ये करना है, बेटा वो करना है, आज ये कर देना, वो कर देना, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। मतलब प्रवृत्ति पर में, जब तक तेरी प्रवृत्ति पर में है तब तक निवृत्ति नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो कहते हैं मैं निवृत्ति हो गया, ये झूठ है। हाँ, तुमने कमाना ही तो छोड़ दिया, बाकी कहाँ निवृत्त हुए? केवल कमाने ही का नाम तो प्रवृत्ति नहीं है। संसार के सारे कामों में उपयोग लगा है, इसका मतलब आपने प्रवृत्ति करना। अब आ जाओ त्यागी वृत्ति। राजू भाई आपने त्याग किया, त्याग करने का मतलब होता है उसमें प्रवृत्ति का त्याग। समझ में आया कि नहीं? आपने उपवास रखा लेकिन आप इसके भोजन की चिंता कर रहे हो, उसके भोजन की चिंता कर रहे हो, मतलब आपकी प्रवृत्ति उपवास नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? प्रवृत्ति आपकी भोजन की तरफ, भले ही दूसरों की तरफ हो। समझ में आया कि नहीं आया? आपने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया लेकिन आप दूसरे की शादी में उपयोग लगा रहे हो, अरे उनकी वहाँ हो गई, उनकी शादी बहुत बढ़िया हुई। प्रवृत्ति, आप निवृत्त नहीं हो पाए। आपने नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन प्रवृत्ति आपकी बराबर है। अब आपने मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा मतलब आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली जाती है, संसार के किसी काम से उनका कोई लेना देना। जिन्हें वैराग्य हो गया ये जान करके कि एक बार को रेत में से तेल निकल सकता है लेकिन संसार में सुख नहीं है, ऐसा जान करके जिन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की है, वो यदि बाद में संसार के कार्यों में उपयोग लगाते हैं, इसका मतलब प्रवृत्ति मिथ्याचारित्र है, क्योंकि पर में प्रवृत्ति। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या लिखा यहाँ? अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। बनती तो नहीं है, होती तो नहीं है, लेकिन इच्छा बहुत है परिणमन की। भैया लोग तीर्थों पे कब्जा कर रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए, इसका नाम है मिथ्याचारित्र। कर सकते हो क्या? भाई इतने मंदिर बनवा देना चाहिए, इतनी धर्मशालाएं बनवा देना चाहिए, अब ये करना चाहिए, अब समाज के लिए ये करना चाहिए, अब समाज के लिए ये करना चाहिए। ये टोटल पर में प्रवृत्ति है, इसका नाम है मिथ्याचारित्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनी गंभीर बात है। एक एक लाइन में बहुत माल होता है, निकालना है हमें। आप सोचो कि हर लाइन आपको एग्जैक्ट लिखी मिल जाए तो नहीं मिलेगी कहीं भी। यहाँ लिखा है पर में प्रवृत्ति, आपको जहाँ जहाँ लगता है पर में प्रवृत्ति वहाँ समझ लो कि वो मिथ्याचारित्र है। जहाँ जहाँ आपको लगता है पर में प्रवृत्ति हो रही है, कुछ करने का भाव हो रहा है, परिवर्तन का भाव हो रहा है, इसका मतलब मिथ्याचारित्र है। समझ में आया? उसको खोलो। अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखते हैं कि वही बतलाते हैं। क्या लिखा है? वही बतलाते हैं। ये क्या बता दिया उन्होंने? मिथ्याचारित्र क्या है, कि स्वरूप में तो प्रवृत्ति नहीं है, पर में कुछ करना चाहता है, पर में प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है? मिथ्याचारित्र। अब देखो आगे क्या कहते हैं। वही बतलाते हैं कि अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। कैसा है अपना स्वभाव? ज्ञाता दृष्टा है। जीव का कार्य, जीव का स्वभाव वो ज्ञाता दृष्टा है। सो स्वयं केवल देखने वाला, जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। ये बोल्ड लाइन है एकदम। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। इस लाइन की श्रद्धा हो जाए तो चिंता खत्म हो जाए संसार की सारी। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। ये वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। क्या लिखा? अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। जानना देखना मेरा काम है। मेरा काम क्या है?
जानना, इसी का नाम धर्म है वास्तव में। मेरा जो कार्य है ना वही धर्म है। लौकिक में भी आप देखो ना, लौकिक में कहते हैं ना भाई विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ना लिखना। पत्नी का धर्म क्या है, पति की सेवा करना, गृहस्थी चलाना, है ना। टीचर का धर्म क्या है, शिक्षा देना। आत्मा का धर्म क्या है, जानना देखना, क्योंकि आत्मा का कार्य क्या है, जानना देखना। तो मैं कौन हूँ, आत्मा। तो मेरा धर्म क्या है, कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख है, ईसाई है, जैन धर्म है, कौन सा धर्म है। मेरा धर्म क्या है, जानना देखना। मेरा कार्य ही मेरा धर्म है, और मेरा कार्य क्या है, जानना देखना। अब अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। जानने देखने से इसको काम नहीं चलता। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। राग द्वेष करता है, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। जो भी पदार्थ जानता देखता है ना उसमें इष्ट अनिष्टपना करता ही करता है, मानता ही नहीं है इसके बिना। या तो उसे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है या फिर कुछ चीज़ें बुरी लगती, सामान्य तो रह ही नहीं सकता। बड़ी समस्या है। समता भाव धारण नहीं करता ना, समता भाव धारण नहीं करता, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि रखता ही है। ये इष्ट अनिष्ट ये मिथ्या कल्पना है। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि ये मिथ्या। भाई पदार्थ तो पदार्थ है, वस्तु तो वस्तु है। और तीसरी गाथा में लिखा ना समय सारकी में, सब लोए सुंदर है, लोक में सब सुंदर है। कैसे सुंदर है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में पूर्ण होने के कारण से सुंदर है, अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है प्रत्येक वस्तु। अगर इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होना चाहिए ना तो वही तो है, सुंदर है। समझ में है कि नहीं है। आत्मा जानने देखने वाला है, आज तक कभी पुद्गल नहीं हुआ। खराब कब होती है वस्तु, जब मिल जाती है, उसका स्वरूप बिगड़ता है, या तो कुछ कम हो या फिर कुछ ज़्यादा हो। लेकिन प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप में परिपूर्ण है, ऐसा अनादि अनंत नियम है, इसलिए प्रत्येक वस्तु सुंदर है। घी कब तक अच्छा है, जब तक वो प्योर हो। तेल कब तक अच्छा है, तब तक प्योर हो। अगर मान लो घी और तेल को मिक्स कर दिया जाए तो घी मिलावट का कहलाया कि नहीं कहलाया। भाई घी तो मिलावट का कहलाया, लेकिन तेल में तो घी मिला है ना, तो तेल को तो शुद्ध कहेंगे कि नहीं, तेल भी कैसा हो गया, मिलावट का हो गया, प्योर नहीं रहा। जहाँ मिलावट हो गई, कुछ कम हो गया या कुछ ज़्यादा हो गया, तो फिर समझ में आया कि नहीं। लेकिन प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। नमक कम हो तो सब्जी खराब लगती है, ज़्यादा हो तो खराब लगती है। लेकिन वस्तु का परिणाम ऐसा है, आप शक्कर उठा के देख लो, कहीं से कम मीठी नहीं होती, जितनी होनी चाहिए उतनी होती है। कभी आपने सुना है यार हमारे मध्य प्रदेश की शक्कर थोड़ी ज़्यादा मीठी है, यहाँ की शक्कर कम मीठी आ रही है? होता है कभी ऐसा? कभी नहीं होता। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है। लेकिन ये क्या करता है, इष्ट अनिष्टपना करता है वस्तुओं में। ये अच्छी है, ये बुरी है। वस्तु स्वरूप को नहीं समझता, वस्तु स्वरूप में विपरीत जानता है। कौन सा मिथ्या ज्ञान हो गया, स्वरूप विपर्य। स्वरूप विपर्य है ये, और वैसी प्रवृत्ति करना चाहता है, इसका नाम क्या है, मिथ्याचार। उसको विपरीत जानना मिथ्या ज्ञान, और उसमें विपरीत प्रवृत्ति करना उसका नाम है मिथ्या। कुछ करना चाहना उसका नाम है मिथ्याचार। क्लियर है? इतनी गजब की बात है। आप देखो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए मतलब राजू भाई क्या कह रहे हैं कि पर में तुझे तू कुछ कर नहीं सकता, तू दिन रात लगा दे, लगा रहे, जितना लगाना रहना है लगा रहे, सोचता रहे, प्लानिंग करता था, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ नहीं कर सकता भैया। प्रत्येक वस्तु का परिणमन सहज है। अच्छा, द्वारिका किसने जलाई होगी आप बताओ? द्विपायन मुनि ने। भाई साहब वो तो कभी नहीं चाहते थे कि द्वारिका जले मेरे निमित्त से। जिस समय नेमिनाथ की वाणी में आया था ना कि द्विपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी, उस समय वो द्विपायन मुनि नहीं थे, उसी समव शरण में वो श्रावक थे। उस समय उन्होंने दीक्षा ली उसी समव शरण में, और उन्होंने सोचा मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि ये कभी होगा ही
वास्तव में तो ये मिथ्यात्व है, उस समय मिथ्या दृष्टि थे, इससे पता चलता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को केवली की वाणी पे अश्रद्धा नहीं होती, वो केवली की वाणी को बदलने का भाव नहीं करता। उस समय मिथ्या दृष्टि थे। द्रव्यलिंगी मुनिराज बने होंगे, आत्म ध्यान किया होगा, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने के बाद उनको आहारक वृद्धि प्रकट हुई। देखो, भावलिंगी हुए बिना आहारक वृद्धि प्रकट नहीं होती उन्हें, आहारक वृद्धि प्रकट हुई उनको, समय से पहले आ गए, जिस निमित्त से जैसे जैसे जो जो होना था। इधर कृष्ण और बलराम को सब पता था, 12 वर्ष बहुत बड़ा टाइम होता है, यदि बदलने की ताकत थी तो आप सोचो भाई, समय नहीं था, नहीं तो हम और अच्छा कर लेते भाई साहब, कर नहीं सकते थे आप। अब ये वस्तु का परिणाम है, आप देख लो, अचानक मेहमान आ गए, थोड़ा समय मिल जाता मैं कुछ और अच्छा कर लेता भाई। अब ये सोच सोच के व्यक्ति ने दिन भर टेंशन लेता है, ऐसा होना ही नहीं था, उनको आना ही उसी समय पे था, और आपकी व्यवस्था वैसे ही होनी थी। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सुखी क्यों नहीं रह सकते? दुखी रहता है, परेशान रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु का परिणाम ऐसा ही है, इसकी स्वीकृति नहीं है इसे, इसलिए दुखी रहता है। उसको दुखी होने के लिए ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, छोटा छोटा कारण चाहिए। दुख होने में बड़ा मज़ा आता है जीव को किसी भी कारण को पकड़ के दिन भर दुखी रहता है, होता है कि नहीं होता? ऐसा है। और पढ़े, जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्ट पना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, सब द्रव्य अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है पर द्रव्यों में, और राग द्वेष करता है। इष्ट होता है उससे राग करता है, अनिष्ट होता है उससे द्वेष करता है। बेटा इस तरफ से इष्ट होता है तो उसमें राग करता है, अनिष्ट होता है तो उसमें द्वेष करता है, ठीक है। और क्या करता है? जिस वस्तु में इष्टपना करता है उसका सद्भाव चाहता है, और जिसमें अनिष्टपना करता है उसको दूर करना चाहता है, उसका अभाव करना चाहता है। समझ में आया? जो वस्तु उसे अच्छी लगती है उसका तो सद्भाव चाहता है, उसे पास रखना चाहता है, और जो वस्तु इसे बुरी लगती है, अनिष्ट लगती है, उसे दूर करना चाहता है। अब कमाल की बात यह है कि इसके किए से होता नहीं है, इसके किए से ऐसा होता नहीं है। व्यर्थ ही आकुलित व्याकुलित होके दुखी होता है। भाई पाप का उदय है ना, मैंने कहा था ना, पाप के उदय में इंद्र और जिनेंद्र भी आपकी सहायता नहीं कर सकते, और पुण्य के उदय में इंद्र और जिनेंद्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये कमाल का वस्तु व्यवस्था है, आप जो कमाल का जैन शासन है। ऐसी वस्तु व्यवस्था संसार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी आपको ऐसी वस्तु व्यवस्था संसार में। सब जगह तो ऐसा है भाई, पाप करे जाओ, गंगा में नहाते जाओ, काम हो गया है कि नहीं? और अपने यहाँ भी जैनों में आ गया अभी तो, पाप करे जाओ, भक्तामर पढ़े जाओ और काम हो गया उनमें है कि नहीं है? मंत्र पढ़े जाओ एकाध, यज्ञ करा लो, पंडित को बुला लो, शांति धारा करा लो। भैया जैन शासन ऐसा नहीं है। जैन शासन में तो कर्म बंध गया तो भोगना ही पड़ता है। अरे मुनिराजों को नहीं छोड़ा, तीर्थंकर मुनिराजों को नहीं छोड़ा कर्मों ने, हम और आप होते कौन है? हाँ, छोड़ा क्या? कल को किसी की वाणी में मैंने सुना था कुछ टाइम पहले, उन्होंने कहा भाई स्वाध्याय भले मत करो, लेकिन आप रोज प्रतिक्रमण करते हो ना तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? मुनिराजों के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है, पता है? दैनिक चर्या है, सहज रूप से उनके प्रतिक्रमण दैनिक होता है। क्या उनके ऊपर उपसर्ग नहीं आते? सोचो भाई साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है ऐसे ही नहीं है, जैन शासन की एक एक लाइन ऐसे हवा में नहीं बोली जाती है। समझना पड़ेगा वस्तु स्वरूप क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो क्या भाई साहब, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, कर्म बंधा है ना तो उदय में तो आएगा ही आएगा। लेकिन यदि आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान है तो तुम दुखी होने में समर्थ, तुम्हें कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। ऐसा है।
अब कोई दुखी नहीं करेगा तुम्हें। यदि बस समस्या तो आएगी, समस्या नहीं रुकेगी भाई, कर्म बंध आए, कर्म का उदय आएगा, निश्चित रूप से समस्या आएगी, लेकिन उस समस्या से आप दुखी होते हो कि नहीं होते, ये आपका वस्तु स्वरूप के श्रद्धान पर निर्भर करता है। जिस जीव को लगेगा यार इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, यार ये कर लेता तो काश ऐसा हो जाता, काश थोड़ा ये कर लेता, काश ऐसा, काश 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 करके वो दुखी होता रहेगा। और जिसको वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान है वो कहेगा भाई वस्तु का परिणाम नहीं ऐसा है, यही होना था, केवल ज्ञान में ऐसा ही झलका था, मैं चाह करके भी नहीं बदल सकता था। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, प्रत्येक समय का परिणाम क्रमबद्ध है, वो सुखी है। सोचो, वहां जंगल में सिर पे सिगड़ी रख दी मुनिराज के, यहाँ वो 5 पांडव मुनिराज, उनके लोहे के कंगन जलते हुए पहना दी, लेकिन फिर भी सुखी थे उस समय। आप सोचो, अगर सुखी नहीं होते ना, सुखी नहीं होते, वो जो 3 मुनिराज थे, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, वो मोक्ष नहीं जाते। समझ में आया कि नहीं आया? उस समय यदि वो सुखी नहीं होते ना, यदि वो अग्नि की वजह से दुखी हो रहे होते, मोक्ष नहीं होता उनका। निर्विकल्प दशा थी, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन चल रहा था। ये इंद्रिय सुख को तुम सुख मान करके बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख की तो कल्पना नहीं कर सकते आप। वो कैसा आनंद होता है, एक समय का आनंद, वो सिद्धों जैसा आनंद होता है, सिद्धों जैसा। सोचो वो कैसी दशा होगी। बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता होगा, अरे अरे रे मुनिराजों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हें क्या मालूम अंदर में क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनी उत्कृष्ट दशा होती होगी वो, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना से परे है भैया। हम इस क्षयोपशम ज्ञान से या इंद्रिय ज्ञान से उस अतीन्द्रिय सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। वेदन तो बहुत दूर की बात है, कल्पना नहीं कर सकते हम। कैसा वेदन, कैसा आनंद भोग रहे होंगे अंदर में वो। उसी समय जब बाहर में वो शरीर जल रहा है, पूरी दुनिया देख करके दुखी हो रही है, वो अंदर में आनंद मना रहे हैं। और देखो कर्म झड़ रहे हैं, लोगों को लग रहा होगा शरीर की खाल उतर रही है, खाल नहीं, कर्म उतर रहे हैं, ये द्रव्य कर्म झड़ रहे हैं, और अंदर में पूर्ण शुद्धता और मोक्ष, मोक्ष सीधा सिद्ध दशा। कमाल का जैन शासन है। हम इष्ट अनिष्ट कल्पना से दुखी हैं, जबरदस्ती कुछ करना चाहते हैं, रागी द्वेषी होकर के दुखी होते रहते हैं। कोई मेरा ये कर देगा, कोई वो कर देगा, काश ऐसा होता वैसा होता। ये क्या होता है, ये ऐसा होता वैसा होता, मैं सारी ज़िंदगी खराब कर रखी है। दिन रात उसी में दौड़ रहे हैं हम, ये करना चाहते हैं कुछ। आज भी आपको यही कहेंगे लोग, बाहर निकलोगे ना, जैसे ही आप थोड़ा सा किसी व्यक्ति के पास बैठे और उसने आपको संसार में महान बनने की कथा सुनानी शुरू की। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें जिनवाणी माँ की छत्र छांव मिल गई, कि वो संसार में महान बनने का नहीं, संसार से पार उतरने का मार्ग बताती है हमेशा। देखो, संसार में जितना ऊंचा चढ़ने की इच्छा करोगे ना, उतना आपका संसार बढ़ता चला जाएगा। और जहां आपने संसार से मोह को त्याग दिया, वैराग्य को प्राप्त हो गए, उतना संसार घटता चला जाएगा। और हम दिन रात बढ़ाने का सोचते हैं, घटाने का सोचते नहीं है। देखो कभी कभी क्या लगता है, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी यदि हमें कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा है ना, तो समझे 0 हो रहा है अभी। सच तो यह है राजू भाई, जो भी लौकिक में है ना, अब मैं सरकारी नौकरी की खूब तैयारी कर लूँ, खूब मेहनत कर लूँ, क्या मेहनत से मिल जाएगी? क्या मेरे पढ़ने से मेरी नौकरी लगेगी? आप बताओ। मैं आपको वस्तु स्वरूप के हिसाब से बात करता हूँ। दुनिया तो कहेगी भाई जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक, मैं वस्तु स्वरूप के हिसाब से बात करता हूँ। आज कौन सी मेहनत करके अनंत अंबानी को करोड़ों रुपए मिले? बताओ। पैसे तो किसने कमाए थे? धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी। अनंत अंबानी ने क्या किया था कि उसको करोड़ों रुपए मिल गए? पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। कोई रोड़पति से करोड़पति बनता है, करोड़पति से रोड़पति बनता है, सब पुण्य पाप का खेल है। तुम्हारे करने से कुछ होता? सच तो ये है राजू भाई, मैं नहीं भी चाहूँ ना, यदि मेरे
किसी भी क्रमबद्ध पर्याय में यदि कहीं सर्वज्ञ भगवान ने देखा है कि इस समय इसकी गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो निमित्त क्या क्या बनने हैं, मैं कितना ही दूर होता चला जाऊं अपने आप काम होगा। क्योंकि उस संबंधी कर्म बंधा हुआ है और बंधा हुआ कर्म उदय में आए बिना रहेगा नहीं। अब कोई क्या कहेगा, तुम पुरुषार्थ का निषेध कर रहे हो यार कहेगा कि नहीं कहेगा, तुम कर लो पुरुषार्थ का पोषण। यहाँ पे ये जो 5 समवाय है ना, ये 5 समवाय को एक साथ रख करके ही कथन होना चाहिए हमेशा। ये पुरुषार्थ का लोप नहीं है। आपको पता है, यदि वो होना होगा ना तो उस समय बुद्धि वैसी होगी, पुरुषार्थ अपने आप उस संबंधी जो सहज होगा ना उसी का नाम पुरुषार्थ है। और आप दिन रात जो टेंशन लोगे ना, नहीं करना है, मैं वीडियो देखना तो रहूँ, किताब पढ़ता रहूँ, टेंशन लेता रहूँ, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, इसका नाम है चिंता। क्या है? चिंता। ये पर में प्रवृत्ति है, मिथ्या चारित्र है, अज्ञान दशा है, कुज्ञान दशा है। पुरुषार्थ आत्मा अनुशासन में गुणभद्र स्वामी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, बड़े आनंद के साथ। पर में कुछ भी करने की जो इच्छा है क्या है? गधा मजदूरी। गधा मजदूरी लिखा है साहब, करता रहे। गधा कहा उसे, गधा सोच रहा, समझ में? कितनी गजब की बात है। पदार्थों को देखता जानता है, जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्ट पना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। हमेशा करता है ये, सोचता है काश ये मेरे पास रहे, सोचता है काश ये मुझसे दूर चला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। भाई कल इसकी प्लानिंग नहीं होती, आप प्लानिंग कुछ कर रहे होते हो, होता कुछ और है। देखा है आपने जीवन में कितनी बार हम देखते हैं ऐसा, लेकिन फिर भी श्रद्धा नहीं आती इस चीज़ पर, फिर भी अपने ऊपर ही वैसा लगा मैं ही करूँगा तो होगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्लानिंग होती है कुछ और करने की, होता कुछ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मुख्यमंत्री बने ना अभी नए नए, ऐसे लोग जिनका कोई नाम तक नहीं जानता था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे कल आप सोचो, आज शाम को बैठे होंगे अपने घर में, इधर उधर की बातों में लगे होंगे, उन्होंने छोटा हुआ छोटी मोटी पोस्ट का वेट कर रहे होंगे, सपने में नहीं सोचा होगा कि कल मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। और जो दिन रात उसी के पीछे पागल है, दुनिया भर की राजनीति खेल रहे हैं, दुनिया भर के झूठ बोल रहे हैं, इधर का उधर उथल पुथल कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। अब बताओ पुरुषार्थ से क्या हो रहा है आपके बैठे बैठे मुख्यमंत्री बन गए कि नहीं बन गए? निमित्त मिला कि नहीं मिला? पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है कि उन्होंने उस समय स्वीकृति की ना कि हाँ अब मैं मुख्यमंत्री हूं, इसका नाम ही पुरुषार्थ है। ये सहज है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। बड़े पंडित जी की पूजन की जयमाला में लिखा है, निर्णय इसका नाम पुरुषार्थ है। वो भी सहज होता है, करना नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? भाई जहाँ आपने कर्तत्व लगा दिया ना, वहाँ मिथ्या। कर्तत्व बुद्धि प्लस कर्तत्व बुद्धि इज इक्वल टू मिथ्या बुद्धि, मिथ्यात्व। पर में करने का नाम मिथ्यात्व है, स्व में करने का नाम भाई स्व में करने का नाम भी मिथ्यात्व है। क्योंकि आप अपने में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। यदि कुछ कम हो तो कुछ करूं, है कि नहीं है? मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, इसलिए स्व में कुछ करने का नाम भी, कुछ करने की इच्छा का नाम भी, कर तो हो सकता ही नहीं है, कर तो सकता ही नहीं है, केवल करने की इच्छा करता है, और इसका नाम है मिथ्याचार। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। स्वभाव रूप प्रवृत्ति सहज होती है, स्वरूप में लीनता ये सहज होती है, लेकिन इसमें कुछ कर सकता नहीं। जीव को लगता है नहीं है मेरे करने से होगा। आप क्या बात कर रहे हो? मैं चाहूँ तो सम्यक दर्शन कर सकता। चाहना भाई, चाह क्यों नहीं रहा समझ में आया कि नहीं आया? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे तो बहुत लोग बोलते हैं
पंडित जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अपन चाह नहीं रहे, अभी अपन का पुरुषार्थ में कमजोरी है, अपन अगर चाहेंगे ना तो सम्यक दर्शन कर सकते हैं। भाई साहब जब आपको पता है कि संसार में अनेक दुख है, आपको इसमें कोई शंका तो है नहीं, अच्छा स्वाध्याय है आपका, तो मजा तो कुछ करना नहीं है, संसार में सुख तो है नहीं, तो आप चाह लो, आज बैठ जाओ वहाँ जवाब नहीं मिलेगा फिर आपको, हमें चाह के तो दिखाओ। सही बात तो यह है कि चाहना दुख का कारण है, इच्छा दुख का कारण है। चाहने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, सहजता का नाम पुरुषार्थ है। चाहने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, सहजता का नाम पुरुषार्थ है। भाई जिनवाणी की इन्हीं बातों को समझ लेना है, इसमें ताकत लगती है, बहुत ताकत है, इसके लिए दम चाहिए, स्वीकृति के लिए दम चाहिए। इन बातों को कौन स्वीकार कर पाता है बताओ, कितना ही कह लूँ। अरे गुरुदेव श्री ने कितना कहा, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, लोग पागल हो गए सुन के क्या कह रहे हो आप बड़ा मुश्किल काम है। उस समय की एक कथा है, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था किसी ने, मैंने पढ़ी थी, बड़ा मज़ा आया मुझे पढ़ करके, कि एक व्यक्ति गाड़ी को ऐसे लेके जा रहा था पैदल चलता हुआ। दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी सुबह सुबह आज, ऐसा क्या ज़रूरी काम है? कि भाई प्रवचन सुनने जा रहा हूँ सोनगढ़। ऐसी क्या खास बात है प्रवचन सुनने में, पेट्रोल नहीं है और तुम लेकर के जा रहे हो गाड़ी पे ऐसे चला के, कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती ये सुनने के लिए जा रहा हूँ मैं कि नहीं आया, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती ये सुनने के लिए गाड़ी में पेट्रोल भराने जा रहा हूँ सोचो। कितनी आनंद की बात है भाई। राग द्वेष के कारण जीव दुखी है, कषायों की आकुलता के कारण जीव, राग द्वेष माने समस्त कषाएं आ गई इसमें। चारित्र मोहनीय, मिथ्या चारित्र की बात चल रही है ना, मिथ्या चारित्र माने चारित्र मोहनीय। मोहनीय के दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनीय की 25। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक। ये जो 25 कषाय हैं इसका नाम है मिथ्या चारित्र। समझ में आया कि नहीं आया? अब इन 25 कषाय में क्या मालूम है, दर्शन मोह का उदय जहाँ तक रहता है ना वहाँ तक तो मिथ्या चारित्र है। एक बार दर्शन मोह की समाप्ति हुई, मिथ्या दर्शन गया, समझ में, मिथ्यात्व गया, वहाँ से वो कषाय जो होती है ना, वहाँ अचारित्र शब्द का प्रयोग किया आचार्यों ने, मिथ्या चारित्र नहीं कहा। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ से एक बार एक समय की स्वरूप की प्रवृत्ति हो गई ना, एक बार एक समय की स्वरूप की प्रवृत्ति, वहाँ से सम्यक चारित्र शब्द शुरू है। मिथ्यात्व के कारण से मिथ्या चारित्र नाम पाता है, मिथ्यात्व चला गया तो उसके सम्यक चारित्र है। और आत्मलीनता का नाम, शुद्धोपयोग दशा का नाम, निर्विकल्प दशा का नाम तो है निश्चय सम्यक चारित्र। और निर्विकल्प दशा के पश्चात जब वो सविकल्प दशा में आए तो उसका नाम है व्यवहार सम्यक चारित्र। समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ मिथ्या चारित्र का प्रयोग नहीं, मिथ्यात्व तो गया। और मिथ्या चारित्र जो नाम था किसके कारण से था? मिथ्यात्व के कारण से। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ तो बात चल रही है इष्ट अनिष्टपनी की, बहुत बातें हो गई ना, इष्ट अनिष्टपना, परद्रव्यों में क्या क्या करना चाहते हैं हम, क्या क्या करते हैं, ये हमारी रूटीन लाइफ है भाई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपनी आपकी दिन भर की रूटीन लाइफ को ले लेता हूँ, क्योंकि इससे हमारी दृढ़ता होती है। हम यहाँ पढ़ लेंगे शब्दों को समझ भी लेंगे, और हमारी रूटीन लाइफ में वो बदलाव नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता ना कि हम दिन भर में क्या क्या कर रहे हैं। उसको आगम से जोड़ना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ हमने देख लिया ना, पर का कर्ता बनना, बड़े बड़े सपने देखना, ये सब क्या है? पर में प्रवृत्ति। और किससे जोड़ा इसको अपन ने? किससे जोड़ा? कि उनका सद्भाव या अभाव चाहता है, लेकिन इसका किया हुआ वो होता नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हरता। चाह ले कितना चाहना है तुझे, बन जा बड़ा। बड़े व्यक्ति को देख करके दुखी होता है, उसके जैसा बड़ा बनना चाहता है। छोटे को देख करके सोचता है अरे क्या है ये,
भैया वो उसका पुण्य का उदय है, वो उसका पाप का उदय है, और मेरा पुण्य पाप बराबर से मेरे साथ चल रहा है। और पंच परावर्तन में मैंने हर तरह की दशा पाई है। ये कोई बड़े लोग थोड़े ना हुए। चक्रवर्ती को देख लो आप, चक्रवर्ती सी संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। ज्ञानी जीवों की नज़र में क्या है वो। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं भोगों की महिमा है, तो समझ लो संसार अभी बहुत है। जिसको भोगों की महिमा है, शरीर की महिमा है, समझ लो उसको आत्मा की महिमा नहीं है। एक बार में दोनों की महिमा होती नहीं है। क्लियर है? सर्व द्रव्य, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। ये वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। जहाँ जहाँ जो जो होना होता है ना, वहाँ वो हो रहा है। हम जबरदस्ती दुखी होते हैं कषाय कर करके, हमें बस कषाय नहीं करना। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, देख देख के कषाई मत हो, बस दृष्टा बना रहे। इससे क्या पता चल रहा है राजू भाई? यहाँ हम क्या सीख सकते हैं यहाँ से? भाई जो भी संसार में चल रहा है ना, आपको ठीक लगे या गलत लगे, ज्ञाता दृष्टा रहो, ये कहना चाह रहे हैं। भाई बहुत बुरा हो रहा है, मैं रोकूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको परिणाम नहीं आएगा रोकने का। मैं ये नहीं कह रहा कि सहज रूप से आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप दुखी क्यों हो रहे हो? नहीं आया बात समझ में? अगर मान लो मुझे लगता है मेरा परिवार है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ कि वो गलत दिशा में जा रहा है, उसको गलत दिशा में जाते हुए देख करके मेरा भाव आया कि मुझे समझाना चाहिए। मैंने समझा भी दिया, ये सब सहज है। परिणाम आता ही है, परिणाम आए बिना नहीं रहता। मैंने समझा दिया, अब वो माने ना माने उसका निर्णय। अब मैं क्या करूं? इतना समझाया लेकिन पागल है। अब मैं दोस्त दुखी हूँ, 4 आदमी को उसकी कथा सुनाऊं, यार वो ऐसा था, मैंने उसके लिए ये किया, उसको इतना समझाया, लेकिन फिर भी वो क्यों वो गया ना, उसका परिणाम है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मारीची भैया 363 मत चलाया उसने, समोसरण से उठ के भग गया। कितने लोग उसको समझाने गए होंगे समोसरण में से उठ के, भगवान हमें अभी आते, थोड़ा एक बार समझा के देख ले। गया परिणाम है वस्तु का, बंद गई थी आयु। मैं तो हमेशा सोच लेता हूँ, जब भी कोई गलत दिशा में जा रहा हो, कितना ही अपना हो, और मुझे लगता है वो मेरी बात नहीं मान रहा है, वो अपने उल्टे ही तर्क लगा रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ गति बंद चुकी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जाने दो, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे दुखी भी नहीं होना। मैं क्यों दुखी हूँ? गलत रास्ते पे वो जा रहा है, गलत दिशा में वो जा रहा है, दुखी में हो रहा हूँ, क्यों? जबरदस्ती। समझ में आया कि नहीं आया? ये राग द्वेष, इसका नाम है राग द्वेष। और राग द्वेष करता है, सद्भाव चाहता है, अभाव चाहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हरता नहीं है, इसलिए वृथा ही कषाय भाव से। वृथा, कभी क्रोध करता है, कभी मान करता है, कभी इच्छा करता है, कभी मोह करता है, कभी काम करता है, दुनिया भर के विकार रूप परिणमित होता है और दुखी रहता है स्वयं अपने आप। वास्तव में देखा जाए राजू भाई, यदि वस्तु स्वरूप को समझ लिया ना, तो 3 लोग 3 काल में कोई आपको दुखी कर सकता है। कितना ही प्रचंड कर्म का उदय सामने आ जाए, आपको दुखी नहीं हो सकता, आपको दुखी नहीं कर सकता। अरे क्या कर्म का उदय आएगा यार? 5 पांडवों से बढ़कर कोई कर्म का उदय आएगा हमारे जीवन में? आज तक आया? हमें अभी अपनी ज़िंदगी सबसे ख़राब लगती है। मेरी ज़िंदगी में सारे संसार के दुख है, हर जीव को ऐसा लगता है। क्या दुख है? वो यशोधर मुनिराज के गले में सर्प का डालना, सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज का जो उपसर्ग हुआ, श्यालिनी और बागिनी का खाना, गजकुमार मुनिराज पर सिगड़ी रखना, ये इस तरह के जो भयानक उपसर्ग हुए हैं, क्या हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? इससे बड़ा उपसर्ग क्या आएगा आप बताओ? लेकिन वो दुखी नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि बाहर की कोई भी समस्या हमें दुखी सुखी करने में कारण नहीं। कोई भी समस्या, सुदर्शन से, चलो वो मुनिराज आपका, वो तो देखो मुनिराजों की बात है, आप श्रावक की बात करो, ग्राम तो गृहस्थ है ना, ये पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है। पंडित जी हम तो गृहस्थ है, देखो वो मुनिराजों की बात है, त्यागी व्रतियों की बात है। सुदर्शन सेठ को याद करो, इज्जतदार व्यक्ति, समाज में नाम,
जैसा जैसा हम लोग सोचते हैं हम इज्जतदार है, हमारी इज्जत हमारा नाम है कि नहीं। रानी ने उनके ऊपर आरोप कितना खतरनाक लगाया, कितना डेंजर आरोप लगाया, लेकिन उन्हें वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत था। राजा ने सजा सुना दी, भाई फांसी लगने को तैयार है, लेकिन फिर भी वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत है। और जो हुआ सो हुआ। उनका कर्म ही वैसा था कि अपने आप वो गले का फंदा फूल की माला बन गई। सब सारे भ्रम टूट गए लोगों के, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। मैं तो ये कहता हूँ फांसी भी हो जाती तो भी फांसी फूल का फंदा बन गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। लोगों को केवल यही इंपॉर्टेंट लगता है, चमत्कार ही चाहिए उन्हें बस। फांसी फूल का फंदा बनी है हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सेठ सुदर्शन के भाव नहीं बिगड़े। उनके मन में ऐसा नहीं आया कि मैं कुछ करूं, मैं अपनी सफाई दूं। सफाई देने का भाव नहीं आया। आप ये सोचो, कहीं पढ़ा आपने शास्त्र में कि सुदर्शन सेठ ने राजा के सामने अपनी सफाई दी हो? मौन हो गए। जहाँ जहाँ आप शास्त्र में पढ़ोगे, मुनिराजों पर जब जब उपसर्ग आया, अकंपनाचार्य मुनिराज ने क्या आदेश दिया था सभी मुनिराजों को? मंत्री आएंगे, हमें क्या करना है? मौन रहना है। आज के समय में कोई भी क्या देगा, क्या उपदेश देगा? नहीं, तुम अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ, अपनी कोशिश जारी रखना। ये मिथ्याचारित्र है, क्योंकि हम पर में प्रवृत्ति करना चाहते हैं हमेशा। समझ में आया कि नहीं आया? और सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। वृथा ही कषाय भाव से आकुलित, कषाय करता रहता है, आकुलित होता रहता है, दुखी होता रहता है। आज हमें बस इतना ही समझना है कि दिन भर में या जीवन भर में कभी भी कोई भी समस्या आ जाए, कितनी भी खुशी का अवसर आ जाए या कितना भी दुख का अवसर आ जाए, हमें समता भाव धारण करना है। बस ऐसा ही होना था। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु का परिणमन ही ऐसा है। मैं क्यों दुखी सुखी हूँ, मुझे क्या समस्या है? खुश रहो, हर परिस्थिति में खुश रहो। हर परिस्थिति में खुश रहोगे ना, इसी का नाम है आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन जीने की यही एक कला है। क्लियर है? इतनी बात अभी की है। अभी आगे इस विषय में और चर्चा है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।